हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आई होप आप सभी लोग जो है पढ़ाई बराबर से कर रहे हैं। क्लासेस आपको धीरे धीरे सारे जो है मिल रहा है एंड लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड किया करें, क्योंकि लाइव क्लासेस में हम लोग डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखना है। वहाँ पे अगर कोई डाउट रहता है तो उसको नोट करके रखना है एंड जब लाइव क्लास चलेगा उसमें आपको डाउट्स जो है बताना है, तो मैं वहाँ पे डाउट्स को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलस एंड आर्गूमेंट का कंसेप्ट समझा था एंड कुछ मॉड्यूलस हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज भी हम लोग दो प्रॉब्लम मॉड्यूलस के ऊपर करेंगे, उसके बाद आर्गूमेंट निकालना सीखेंगे। आर्गूमेंट निकालना हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा, सिर्फ उसका कंसेप्ट सीखा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग आर्गूमेंट निकालना सीखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मॉड्यूलस के दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला प्रॉब्लम मैं लेता हूँ। ये क्या है? x माइनस आई वाई नीचे है माइनस ए एंड प्लस आई बी। दिस इज द प्रॉब्लम। ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस निकालने के लिए बोला गया है। सो कैसे हम लोग जानते हैं? बेसिक कंसेप्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने करा है। नीचे हम लोग कोई भी आई को नहीं रख सकते, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आई को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो भी है उसको पहले लिख दो। ये ऊपर मैंने लिख दिया, ये वाला पहले से था। अब इसको हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका कंजुगेट क्या होगा? माइनस ए माइनस आई बी। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। आई के पहले जो है उसको चेंज कर देंगे, बस उसका साइन जो है चेंज कर देंगे। ओके, तो ये ऊपर भी ये मल्टीप्लाई होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई करने से एक्स ए एंड ये माइनस करने से एक्स बी। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए वाई एंड माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। दैट इज़ हमें मिलेगा क्या? आई स्क्वायर का वाई बी। ओके, एंड नीचे तो फॉर्मूला हो जाएगा ना, किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। ओके, चलो ऊपर हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं एक से। एंड यहाँ पे आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों? -1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। प्लस आई लिख के हम लोग ए वाई को लिखेंगे एंड उसके बाद एक्स बी को लिखेंगे। आई कॉमन हो गया, नीचे रहेगा ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को क्या करो कि माइनस लिख के एक से प्लस वाई बी कर दो, इसको कॉमन, प्लस आई लेके ये ए वाई माइनस एक्स बी ऑलरेडी है इधर। ठीक है, नीचे क्या होगा? ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर। ओके, चलो इतना तो हम लोगों ने कर लिए हैं। बस अब जो है हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको। सेपरेट कैसे करेंगे? इसको? चलो ये सेपरेट हो गया, एक्स ए प्लस वाई बी एंड नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सेपरेट हो गया। प्लस आई इधर क्या है? ए वाई माइनस एक्स बी एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मॉड्यूलस जेड निकाल सकते हैं हम लोग। मॉड्यूलस जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स एंड ये वाई, मतलब ये माइनस एक्स ए प्लस वाई बी नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। इस वाले पार्ट को स्क्वायर कर दो, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। एंड इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स वाई। ठीक है, एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर एंड इधर प्लस इस वाले पार्ट को फिर से फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई। ओके, एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब इसका करो एलसीएम, मॉड्यूलस जेड निकाल रहे हैं हम लोग।
एलसीएम करने से क्या होगा, नीचे तो रहेगा कॉमन वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, एंड ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये गलत लिख लिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, यस। एंड ये वाला पार्ट हो जाएगा वैनिश, क्योंकि देखो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अभी क्या हो गया दोस्तों, अभी हम लोग एक्स वाले पार्ट को एक साथ लिखते हैं, रूट ओवर तो रहेगा ही रहेगा, अभी तक हटाया नहीं हम लोगों ने रूट ओवर को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 2 लाइन चाहिए और, तो इसको इरेज कर देता हूँ इधर एंड उसको हम लोग करेंगे इधर। ओके, सो हमारे पास है मॉडुलस जेड एंड रूट ओवर पहले से था, तो इन दोनों पार्ट से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इधर से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। फिर से यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है कॉमन हो जाएगा, तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डबल टाइम लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर। ओके, अभी आपको देखने को मिल रहा है ये वाला पार्ट जो है सेम है, कट जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। आंसर खत्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी था लेकिन ईजी था। ओके, चलो एक बार इसको अच्छी तरह से देख ले, रिपीट करके देख ले चीज़, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करो एक बार एंड खुद से ट्राई करो। ठीक है, कहीं पे अटक जाते हो तो फिर वीडियो का मदद ले लेना। ओके, तो ऐसे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, और भी बहुत सारे जो है प्रैक्टिस करना है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, ओके, तो ये चीज़ें जो है हमें वहाँ पे सॉल्व करनी है, सेम तरह से सॉल्व करेंगे। एंड आपको अगर कंसेप्ट पता होगा ना तो आप लोग किसी भी तरह का मैथ जो है सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे सिखाता हूँ कि कंसेप्ट पहले सिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसका एप्लीकेशन भी सिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखो मॉड्यूलस का हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। आई होप आप लोगों को मॉड्यूलस जो है क्लियर हो चुका होगा। एंड वैसे ही हम लोग आर्गूमेंट को भी क्लियर करेंगे। आर्गूमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड या फिर फाइंड द आर्गूमेंट। ओके, तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे। चलो वो तो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉड्यूलस निकालना सीख लेते हैं। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैथ लेने वाला हूँ। 2/4 प्लस 3i। ओके, प्लस क्या है 1/3 माइनस 4i। यस, दिस इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर जो है दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जस्ट वॉच हियर। ठीक है, नज़रें जो है बिल्कुल स्क्रीन पे रखो और चीज़ों को सीखो। देखो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये i जो है नीचे से हट जाए। एंड सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे ताकि ये i जो है इस पार्ट से नीचे से हट जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3i, इसका कंजुगेट क्या होगा दोस्तों 4 माइनस 3i। ठीक है, तो ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। प्लस इस वाले पार्ट में भी सेम काम करो। 3 माइनस 4i ऑलरेडी है तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो इसको, एंड ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ओके, चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 माइनस 6i आएगा। एंड नीचे आएगा क्या 4 का स्क्वायर माइनस 3i उसका होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या रहेगा 3 प्लस 4i रहेगा, एंड इधर रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो ये हम लोग मान रहे z कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो बस। 8 माइनस 6i एंड नीचे रहेगा 16
ये आई स्क्वायर हो जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। एंड इधर ठीक है, थोड़ा सा स्टेप जाम कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज़ ना हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा स्टेप जाम कर लेता हूँ। ओके, प्लस आप ऐसा मत करिए, आप मैथ पूरा का पूरा करिए। तो यहाँ पे होगा क्या, 8 - 6i, नीचे होगा 25, प्लस इधर होगा 3 + 4i/25। ओके, नाउ z इजिकल टू क्या निकलेगा, बोलो, 25 ये तो कॉमन रहेगा, नीचे 25 कॉमन, एंड ऊपर रहेगा 8 - 6i प्लस 3 सॉरी, अरे अच्छी तरह से ये इरेज हो जाना भाई, 3 + 4i। ओके चलो, 8 + 3 क्या हो गया, 11 हो गया, एंड ये प्लस माइनस 2i, नीचे 25। ओके, इसको अरेंज करके लिखो, 11/25 प्लस i -2/25। ओके, तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम सिंपल है फॉर्मूला, मॉड्यूलस z 11/25 का होल स्क्वायर प्लस -2/25 का होल स्क्वायर। ओके, मॉड्यूलस z निकालो इसका, मॉड्यूलस z कैसे निकालोगे, देखो 11 का स्क्वायर करने से क्या होता है 121, एंड नीचे होता है 625, प्लस इधर होगा 4 एंड इधर होगा 25, तो ये रूट ओवर के अंडर पे आएगा। नाउ ये होगा 125 एंड नीचे होगा 625, ठीक है। तो 125 एंड 625 को 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 5 क्या होता है आपका 125, 25 होता है क्या आपका 625, तो फिर से 5 से 1/5, रूट ओवर 1/5 आया आंसर इसका, ठीक है, रूट ओवर 1/5 आया इसका आंसर। दिस इज द मॉड्यूलस, रूट ओवर 1/5, दिस इज द मॉड्यूलस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आर्गूमेंट की तरफ। मैथ्स को, जो भी मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार में, तो फिर उसको दोबारा देखो, खुद से ट्राई करो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ओके, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा इसका, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने इसको करा दिया अभी यहाँ पे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्यूचर इंजीनियर्स, चलो इंजीनियर्स कुछ भी कर सकता है, कम टाइम में वो पूरी साल का जो है सिलेबस ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो मैंने भी किया था ऐसा, जब मैं पॉलिटेक्निक में था, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में था तब, तो 2 महीने मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि 2 महीने मेरा इधर उधर करके वो निकल गया था। तो बहुत सारे फंक्शंस थे, बहुत सारी शादी थे, ठीक है, तो इधर उधर करके ना मैंने पूरा टाइम लॉस कर दिया था। एंड जब मुझे होश आया तब नेक्स्ट महीने में मेरा एग्ज़ाम था, मतलब 1 महीने मेरे पास रह गया था अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। तो मैंने बस और कुछ नहीं सोचा, बस मुझे क्या करना है, अपना पढ़ाई जो है कंप्लीट करना है। तो सारी चीज़ें छोड़ के बस मैंने लग गया, रात दिन एक कर दिया, जितना कम हो सके, जितना कम हो सके सोया, जितना कम टाइम लॉस हो सके तो मैंने वो किया, सब कुछ बचा के फिरा के मेहनत करके बस सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया। एंड उस साल उस सेमेस्टर पे कितना मार्क्स आया था मेरे को, 89% मार्क्स आया था, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, देखो इंजीनियर्स कुछ भी कर सकता, तब से मुझे यकीन आ गया कि हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग इंजीनियर्स हैं ना, डेफिनेटली हम लोग इंजीनियर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड अभी आप लोगों के पास मान के चलना है कि हमारे पास 1 महीना है, मई महीने के जो 15 दिन के बाद, मतलब आधा मई महीने के बाद जो लास्ट पार्ट रह जाएगा मई महीने का, उसमें एग्ज़ाम है, ऐसे मान के चलना है। एंड उसी तरह से मेहनत करते रहना है, ओके। एंड डेफिनेटली मैं जैसा करा रहा हूँ सारी चीज़ों को आप करते जाइए, जैसे कह रहा हूँ वैसे करते जाइए, तो आगे हम लोग क्या बहुत अच्छा रिजल्ट जो है ला सकते हैं। नाउ स्टार्ट द आर्गूमेंट, फाइंड द आर्गूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आर्गूमेंट करेंगे, आर्गूमेंट पे मैं 3-4 प्रॉब्लम कराऊंगा, 2-3 आपके होम टास्क के लिए दूंगा। चलो मेरे पास क्या क्या है अभी सिंपल मैथ्स है,
पहला मैथ है क्या, √3 माइनस आई, इसका निकालना है हमें क्या, इसका निकालना है आर्गूमेंट। ओके, सो ये बहुत ही क्लियर है, तो हमें लेट मानना है z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू √3 माइनस आई। तो इसको सजा के अगर लिखेंगे √3 प्लस आई एंड ये होगा -1। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखो कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग, तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इजिकल टू √3 होगा। ठीक है, x इजिकल टू √3 एंड y इजिकल टू मिलेगा हमें -1। सो एम्पलीट्यूड z, ओके, ऐसे भी दिया जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं आर्गूमेंट z भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना, आर्गूमेंट z इजिकल टू होता है थीटा। ओके, तो थीटा को निकालने के लिए हमें फॉलो करना है क्या, tan थीटा वाला रूल। tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, y/x। ओके, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है दोस्तों, -1 एंड x का वैल्यू है पॉजिटिव, y का वैल्यू है नेगेटिव। तो फिर ये वाला चार्ट याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे x y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव एंड y का वैल्यू पॉजिटिव। लिख देता हूँ, चलो, x इजिकल टू पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y इजिकल टू पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे x इजिकल टू होगा नेगेटिव एंड y इजिकल टू होगा पॉजिटिव। यहाँ पे x ये भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, यहाँ पे होगा x पॉजिटिव एंड y इजिकल टू होगा नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आर्गूमेंट रहेगा इसका, वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। डेफिनेटली क्लियर हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू है पॉजिटिव, y का वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होता है, y का वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होता है, दैट इज द पार्ट। ठीक है, पूरा जो हमारा थीटा रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा थीटा। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, पहले तो tan थीटा लगा दो, tan थीटा लगाने के बाद y का वैल्यू लगा दो यहाँ पे माइनस एंड ये हो जाएगा नीचे √3। चलो इधर कर लेते हैं अभी, तो थीटा इजिकल टू होगा tan इनवर्स -1/√3। तो अगर tan माइनस थीटा कुछ रहता है तो ये माइनस आगे चला आएगा एंड रहेगा इधर tan इनवर्स 1/√3। ओके, अब ये कौन सा वैल्यू है, tan थीटा का कौन सा वैल्यू है, 1/√3। तो आपको सिंपली कैलकुलेटर लेना है। ओके, अगर आपको tan का वैल्यू पता है तो फिर कोई बात नहीं, एक चार्ट होता था ना, हम लोगों ने क्लास 9 पे या फिर 10 पे सीखा है, tan 0 डिग्री इजिकल टू ये होता है, tan 30 डिग्री इजिकल टू ये होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू हम लोगों ने याद किए थे, तब याद किए थे जब क्लास हम लोग 9 पे या फिर 10 पे पढ़े थे, जब ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पहली बार सीख रहे थे तो हम लोगों ने ये सीखा था। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो फिर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो फिर जस्ट यहाँ पे कैलकुलेटर लो। इंजीनियर हो भाई, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ है, तो कैलकुलेटर आपके पास होगा शायद। चलो, तो tan इनवर्स लगाना है तो पहले शिफ्ट दबाओ, उसके बाद यहाँ पे जो tan लिखा है उसको दबाओ, तो tan इनवर्स हो गया एंड ब्रैकेट डाल दो। उसके बाद ब्रैकेट डालना है 1 एंड रूट डाल के 3 डाल देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, बस ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री निकल गया। ओके, तो 30 डिग्री जो निकल गया उसको हमें रेडियन पे रखना है, मतलब पाई वाले यूज़ में रखना है। हम लोग ऐसे -30 डिग्री जो है लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना कैसा है, हमें लिखना है पाई दे के, रेडियन पे लिखना है। ओके, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम लोग कितने से डिवाइड करने से, 180 डिग्री को 180 को कितने से डिवाइड करने से 30 आएगा बोलो, मे बी 3 से आएगा। ठीक है, 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 आएगा, अच्छा सॉरी ये 6 आएगा। ठीक है, तो अभी इसको लिख दो -π/6। ओके, -π/6 का ये मतलब है कि ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से x एक्सिस से
एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे है, π/6 पे है, माइनस बोले तो पीछे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, दैट इज़ द थीटा। ओके, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा मैथ। अभी और भी आगे चलते हैं, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे जो है हम लोग डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे एंड और भी अच्छी तरह से सीखेंगे चीज़ों को। देखो मेरे को तो ये चीज़ें जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना बहुत ही ईजी लगता है अभी, तो आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मेरे को इजी लग रहा है, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ ना, मैं भी तो स्टूडेंट था ना एक दिन, तो तब भी मैंने ये करा था, तब भी मुझे इजी लग रहा था एंड आज भी इजी ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप भी अगर कोशिश करेंगे कंसेप्ट को समझने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम देके इसको समझेंगे, तो फिर डेफिनेटली ये इजी रहेगा। ओके, एंड जो भी मेरे ये क्लासेस को देख रहे हैं, तो उनमें से बहुत लोग हैं ऐसे जो कि हड़बड़ाते हैं बहुत, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कि हड़बड़ाते हैं, सर कब ये कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा, कब सर ये क्लास दीजिए, वो क्लास दीजिए, सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, टाइम कम है। तो देखो, अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी ढंग से नहीं सीख पाएंगे। अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, रेगुलर पढ़ेंगे, डेली बेसिस में पढ़ेंगे, तो फिर डेफिनेटली टाइम के अंदर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड हम लोग अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं। अगर जल्दबाजी करेंगे ना तो फिर तो गया, हाथ से निकल जाएगा। ओके, अभी जल्दबाजी से आप लोग क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, वो वाला क्लास देखेंगे, वो वाला क्लास देखेंगे, किताब देखेंगे, कभी वो देखेंगे, ठीक है ना। तो इधर उधर भागते भागते ना आपका टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग जो है फिक्स होके मेरे साथ जुड़ जाइए बस, एंड कैसे मैं मैनेज करता हूँ एंड कैसे मैं आप लोगों से मैनेज करवाता हूँ, टाइम मैनेज, ओके, एंड कैसे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, कैसे कंसेप्ट को समझते हैं, बस देखते जाओ, बस आपको क्या करना है, जुड़ जाना है बस। ओके, ठीक है। चलो अभी 2 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में तो अलग लग रहा है। ये है 12 + 6 1 - i, 1 - i एंड 1 + i, दिस इज द क्वेश्चन। ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका हमें आर्गुमेंट निकालना है। यह है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि ये नीचे के पार्ट में आपको आई देखने को मिला, तो इस आई को पहले हटा देना है, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट है पहले वाला पार्ट, इसको हम लोग वैसे ही रखेंगे। चलो, लेट z = x + iy = हम लोग ये मान लेते हैं √12 + 6 1 - i, नीचे 1 + i, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, सो √12 को कुछ नहीं करेंगे, वो तो सिंपल है। एंड इधर जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे जो पार्ट है उसका कंजुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो √12 को छोड़ देंगे इधर, ऐसे हो गया। ये ऊपर 1 - i का होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि दो चीज़ें सेम है तो होल स्क्वायर कर दिया बस। एंड नीचे ये हो जाएगा फॉर्मूला i का स्क्वायर, तो √12 को छोड़ दो, +6 को ऐसे रहने दो। एंड ये जो फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर, a बोले तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर जो कि है i, एंड नीचे रहेगा 1 + 1 2। चलो, इधर √12 छोड़ देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, एंड ये है 1 एंड -2i, एंड ये क्या है, -1 है, एंड नीचे हो जाएगा 2। तो आप लोग देख सकते हैं -1 + 1 ये ख़त्म, एंड ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं z = √12 + 6, एंड यहाँ पे रहेगा -2i/2, तो 2 कट जाएगा भाई, √12 रहेगा, इधर √12 है, प्लस क्या है, i को बाहर निकालो, 6 को अंदर घुसा लो, तो यहाँ पे माइनस था तो -6 हो गया। ओके, नाउ वी कैन से कंपेयर करो, बस अब इसको कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग वी हैव क्या मिलेगा हमें, x = मिलेगा √12
एंड y इजिकल टू मिलेगा क्या, -6। तो अभी आप लोग बताएंगे मुझे कि ये जो थीटा रहेगा वो किस क्वाड्रेंट पे रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, किस में रहेगा। x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो x का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे रहता है, इधर वो फर्स्ट में रहेगा या फिर फोर्थ में रहेगा, एंड y का वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव रहता है, फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ में रहेगा, द थीटा लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, यस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा। एंड थीटा का वैल्यू निकाल लो, थीटा का वैल्यू होगा 10 इनवर्स -6/√12। यस, -6/√12। ठीक है, -6/√12। अभी ये माइनस जो है तो ये सामने आ जाएगा, 10 इनवर्स 6/√12। ओके दोस्तों, हो गया ये काम। अब मज़ा करो, अब कैलकुलेटर से इसको हिसाब कर लो। शिफ्ट पहले तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद 10 इनवर्स एंड ब्रैकेट में 6/√12, उसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, बस ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या है दोस्तों, 60 डिग्री का मतलब क्या है, मतलब क्या है, माइनस, माइनस पहले से था ना माइनस, एंड 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ओके, दैट इज द क्वेश्चन, सॉरी दैट इज द आंसर, दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब इधर से काउंट होगा। ठीक है, इधर से काउंट होगा, दैट इज द क्वाड्रेंट सिस्टम। एंड यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट पे है एंड माइनस है क्योंकि, तो इधर से ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इधर से पीछे जाएंगे, माइनस है ना तो उल्टा जाएंगे हम लोग। ओके, चलो, सो अभी आप लोगों को एक मैथ करना है, अपने घर में प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, अगर लाइव क्लास कराता तो फिर डेफिनेटली मैं जो है आपको करने देता एंड आंसर के लिए वेट करता, 3-4 मिनट में वेट करता इसको। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं आपको होम टास्क ही दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं होम टास्क दे रहा हूँ। दो आर्गुमेंट निकालना मैंने सीख लिए हैं, 2 आर्गुमेंट का प्रॉब्लम जो है मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अभी जो है आपको 2 होम टास्क लेना है। होम टास्क में मैं सिंपल होम टास्क आपको दे रहा हूँ एंड आई होप आप लोग कर पाएंगे। चलो, इनमें से एक मैं जो है दिखा देता हूँ, ये होगा 1 - i एंड जो होम टास्क रहेगा वो रहेगा आपके लिए क्या, 1 + i। ठीक है, तो इनमें से ये दिखा देता हूँ, बाकी आपका जो वो वाला है वो होम टास्क रहेगा। ओके, सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन। इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है दोस्तों, जस्ट इसका कंजुगेट लगा दो। अच्छा, इसको करने से पहले हमें लेट करना है ना, हमें मान लेना है कि ये जो गिवन क्वांटिटी है दैट इज लेट z इजिकल टू x प्लस iy इजिकल टू 1 - i। ओके, नाउ इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 - i 1 + i। ओके, तो 1 + i ऊपर भी रहेगा एंड ये हो जाएगा 1 + i, नीचे रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ओके, ऊपर रहेगा 1 + i एंड नीचे रहेगा 1 + 1, तो क्या होगा 1 + i/2 रहेगा। ओके, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + i 1/2। यस, हमें मिल गया एक्स वाई का वैल्यू। कंपेयर करने से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स इक्वल रहेगा हाफ एंड वाई इक्वल रहेगा हाफ। तो अब यहाँ पे बताओ कि जो थीटा है वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू भी जो है पॉजिटिव है,
एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू भी जो है पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई का वैल्यू भी जो है वो आपका पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कुछ एनीथिंग समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट पे थीटा जो है लाई करेगा। ओके, तो सो थीटा इज इक्वल टू रहेगा क्या? 10 इनवर्स हाफ बाई हाफ, वाई बाई एक्स, वाई का वैल्यू भी हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1। ओके, सो 10 का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री बोले तो पाई बाई 4 होगा शायद, पाई बाई 4 होगा, यस पाई बाई 4। सो दिस इज द पाई बाई 4। ओके, एंड यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जो थीटा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज द पाई बाई 4। ये है 45 डिग्री, पाई बाई 4। ओके, दैट इज द थीटा, दैट इज द आर्गुमेंट। ओके, चलो अब यही वाला सवाल अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अगर दिया जाए आपको, किस तरह से दिया जाएगा? यही वाला जो सवाल है दोस्तों, यही वाला सवाल कुछ इस तरह से दिया जा सकता है आपको, जस्ट लाइक देखो, इसी सवाल को जो है मैं थोड़ा सा ट्रिक करके देता हूँ। ओके, चलो कुछ चीज़ें जो है मैं इरेज कर देता हूँ बस, अरे सारा का सारा ही इरेज कर देता हूँ, नया करके दिखा रहा हूँ। तो ये सवाल तो हो गया। ओके, अभी अगर इस सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी करने का सोचा, अगर एग्ज़ाम लेने वाले ने इसको ऐसे दे दिया i बाई 1 माइनस आई, सो कैसे होगा सॉल्व? तो यहाँ पे भी i आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट एज्यूम कर लिया, चलो ये 4 नंबर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ i कर दिया बस। ओके, तो ऊपर रहेगा i एंड नीचे जो है 1 माइनस आई, इसके साथ 1 प्लस आई जो है ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, एंड ये हो गया। तो ऊपर रहेगा क्या? 1 माइनस आई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है। i1 आई होगा एंड आई स्क्वायर होगा, एंड नीचे रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर i एंड ये आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, नीचे होगा 1 प्लस 1। ओके, सो i -1/2 हो रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा हो रहा है, एंड इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो। अरेंज करके कैसे लिखेंगे? हाफ प्लस i 1/2, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, x प्लस आई वाई के आकार में। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें मिल जाएगा -12 x का वैल्यू एंड y का जो वैल्यू है वो ऐसा मिल जाएगा। ओके, नाउ थीटा इज इन x का वैल्यू माइनस है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये रहेगा आई थिंक फर्स्ट सेकंड पे रहेगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। ओके, यहाँ पे x एंड y दोनों का वैल्यू जो है होता है वो पॉजिटिव होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव, एंड यहाँ पे x का वैल्यू होता है नेगेटिव, y का वैल्यू होता है पॉजिटिव। ओके, सो थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा 10 इनवर्स एंड इधर होगा y का वैल्यू एंड माइनस y का वैल्यू, x का वैल्यू, तो ये माइनस जो है आगे चला आएगा 10 इनवर्स 1, तो यू कैन से हियर ये होगा 10 π/4 माइनस π/4, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये कौन सा वैल्यू है? देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वैल्यू को जो है अच्छी तरह से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे ये जो थीटा निकलेगा ना दोस्तों, ये ऑलवेज एक्स एक्सिस के अलोंग निकलेगा, मतलब थीटा कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट पे है। हम लोगों ने जो एंगल निकाले वो किसके साथ रहेगा? एक्स के साथ रहेगा, ऑलवेज एक्स के साथ रहेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द थीटा जो कि हमारे निकला है ऐसा। तो हमें निकालना होगा कौन सा एंगल?
ये वाला एंगल, ठीक है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल कितना है पाई, पाई से पाई -4 कर दो तो ये हो जाएगा। सो थीटा इज इन ये होगा पाई माइनस पाई/4। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 3π/4 आएगा। तो 3π/4 है हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 3π/4 है क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसा हमें निकालना है। अगर थीटा जो है, अगर थीटा सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो फिर हमें ऐसे इस तरह से पाई से क्या इसको कैलकुलेट करना है। ओके, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो पाई से माइनस करना है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो पाई से प्लस करेंगे उसको, ठीक है ना। ओके, सो वी हैव गॉट द आंसर, वी हैव गॉट द आंसर। चलो अब आप लोग ये जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग निकाल लीजिएगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आज आर्गूमेंट से। तो आर्गूमेंट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड आर्गूमेंट से हम लोग और भी मैथ्स करेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस इसका कंसेप्ट जो है आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई मैथ किताब है तो वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉड्यूलस निकालना, आर्गूमेंट निकालना, ओके, x + iy के फॉर्म में लिखना, ये सभी जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब जहाँ तक मैं करा चुका हूँ वहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेझिझक प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, तब आप लोग स्क्वायर रूट सीखने के बाद स्क्वायर रूट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट। एंड क्यूब रूट सीखने के बाद, क्यूब रूट में थोड़ा बहुत मैथ्स है तो क्यूब रूट में आपका 3 क्लासेस आएगा। एंड क्यूब रूट के बाद हम लोग डी मोवियस थ्योरम देखेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डी मोवियस थ्योरम से। डी मोवियस थ्योरम काफ़ी इजी है, सिर्फ थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हमें अच्छी तरह से सीख लेनी है बस, ओके। तो अगले हफ्ते में हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। काफ़ी सिंपल चैप्टर रहेगा एंड 3 से 4 क्लास में हम लोग उसको भी ख़त्म करेंगे, ओके। चलो तो मैथ को थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम लोग। बस आप लोगों को कंसंट्रेशन के साथ सारी चीज़ें सीखना है ताकि आप लोग भी अच्छे तरह से मैथ जो है कर पाए। चलो और एक मैथ मैं आपको होम टास्क देता हूँ एंड बाकी मैं एक करा देता हूँ। होम टास्क लीजिए, होम टास्क, ये वाला होम टास्क, कैलकुलेशन वाला होम टास्क आपको देता हूँ। 20 + 15i, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा इसमें, +5i, ओके। इसका आर्गूमेंट आप लोग निकालेंगे, इसका जो है आर्गूमेंट निकालेंगे, ओके। अभी मैं आपको कराता हूँ क्या, अभी मैं आपको कराऊंगा a - ib उसका स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। इस वाले मैथ का मैं अभी आप लोगों को क्या कराने वाला हूँ, इस वाले मैथ का मैं अभी आप लोगों को आर्गूमेंट निकालने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट z = x + iy = a - ib इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग इसको डाल देंगे। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab + b², ओके। सो हमारे पास रहेगा a² एंड इधर ये भी होगा तो -b² हो जाएगा, -i 2ab, ठीक है। चलो नीचे तो कुछ है नहीं, a² - b² को ब्रैकेट में रखते हैं एंड यहाँ पे प्लस देते हैं i 2ab, ठीक है। सो कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करके हमें मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, x = मिलेगा हमें a² - b² एंड y = मिलेगा 2ab, ओके। तो दोनों ही देख सकते हैं आप लोग प्लस में है,
अच्छा मैंने गलत लिखा, ये माइनस, वो इधर माइनस होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका थीटा रहेगा वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। एंड अभी हम लोग निकालेंगे थीटा। थीटा होगा क्या, टेन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या है -2ab एंड इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और कुछ नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेटर में हम लोग डाल नहीं सकते, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। ओके, एंड अगर हम लोग इस माइनस को यहाँ पे ना लिख के इधर ही लिखना चाहते हैं तो जस्ट कैसे होगा, कैसे करेंगे, चलो इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं 10 इनवर्स, एंड ये माइनस पहले से था, अभी क्या करते हैं हम लोग 2ab को रहने देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग एक और माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये माइनस वैनिश हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा क्या 10 इनवर्स 2ab बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक भी करते हैं तो भी हो जाएगा, या फिर आप लोग मॉडिफाई करके इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ द आर्गूमेंट का कंसेप्ट, एंड हम लोगों ने आर्गूमेंट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैंने आपको 2 होम टास्क दिए हैं घर के लिए, घर में करने के लिए, तो वो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास कब होगा, आई थिंक सैटरडे को होगा, तो सैटरडे को लाइव क्लास भी चलेगा एंड रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड होगा। तो सैटरडे को हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर रूट सैटरडे में लगभग आपका 2 क्लासेस अपलोड हो सकता है, रिकॉर्डेड 2 क्लासेस अपलोड हो सकता है स्क्वायर रूट के ऊपर। ओके, चलो, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।